जब हम इस तरह के रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि जो मेरा पर्सन बोल रहा है वो कितना परसेंट सही है और थर्ड पार्टी के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है। थर्ड पार्टी में उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ आ सकती है, ठीक है ना। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी पति पत्नी और वो वाली रीडिंग है। मतलब आप, आपके पर्सन और आपका थर्ड पार्टी, या फिर आप, आपके हस्बैंड और थर्ड पार्टी, मतलब जिसको भी आप थर्ड पार्टी मानो, आपके ऊपर है, ठीक है ना। मतलब कि मैं आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को क्लियर करूंगी। आप जिसको भी अपना पर्सन मानो, या तो आप अपने बॉयफ्रेंड को भी पर्सन मान सकते हो, या फिर अपने हस्बैंड को भी मान सकते हो और उनके थर्ड पार्टी को थर्ड पार्टी मान सकते हो, ऐसा है, ठीक है ना। मतलब बहुत, देखो बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि आप किसी से प्यार कर रहे हो, ठीक है, वो आपका हो गया बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, वो आपका पर्सन हो गया, ठीक है, और उनका थर्ड पार्टी हो गई उसकी वाइफ या कोई और थर्ड लेडी, ठीक है। एक होता है कि भाई आप और आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ है और उनका कोई थर्ड पार्टी होता है, तो वो भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है, ठीक है ना। तो आज की रीडिंग में मैं आप दोनों के रिलेशनशिप को तो क्लियर करूंगी, बट मैं ये भी मतलब कंपैरिजन करके बताऊंगी कि आपके साथ कैसे हैं और थर्ड पार्टी के साथ कैसे हैं। मतलब कि थोड़ी ये हो सकता है गाइस कि मैं दोनों का अलग अलग निकालूं, इधर आपका अलग उनका अलग, मतलब कि समझ सकते हो आप। तो आज की रीडिंग थोड़ी सी डिटेल में हो सकती है एंड मैं हर तरह की रीडिंग करूंगी। आई मीन टू से आज की रीडिंग में मैं अच्छी बातें भी बताऊंगी, डार्क बातें भी बताऊंगी, उनके पॉजिटिव साइड, उनके नेगेटिव साइड, साथ ही साथ उनके डीप डार्क थॉट, उनके सेक्सुअल थॉट्स भी बताऊंगी, ठीक है। ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो आज की रीडिंग फुल्ली 18+ होने वाला है। 18 साल से छोटे बच्चे वैसे तो मेरी रीडिंग देखते नहीं है, सब बड़े लोग ही देखते हैं, 35 साल से ऊपर के देखते हैं जनरली, लेकिन फिर भी मतलब इन जनरल मैं बोल दे रही हूँ कि आप छोटे हो तो आप मेरी रीडिंग नहीं देखोगे। एंड गाइस देखो, ज्यादा लफड़ा है लाइफ में, ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो ये टैरो कार्ड सिर्फ आपकी करंट फीलिंग्स बताते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको जिससे भी भरोसा हो उसको कॉल करो, उसे बात करो और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को क्लियर करो, ठीक है। टैरो रीडिंग से कुछ नहीं होता है। वैसे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको, इफ यू वांट एंड अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो। और हाँ प्लीज गाइज, ऐसे मेरे पास कॉल मत करना कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। देखो मैं झाड़ फूक नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपकी भविष्य बता सकती हूँ और मैं रेमेडीज बता सकती हूँ, बट देखो वो जादू टोटके वो सब मैं नहीं करती हूँ। हाँ मैं नहीं करती हूँ, ना ही मैं कुछ बताऊंगी इवन, ठीक है। वो सब मत पूछना प्लीज, मेरे को बहुत ही गुस्सा आता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं उस टाइप की नहीं हूँ, ठीक है ना। और हाँ जो भी है गाइज मैं बिल्कुल क्लियर कट बता दूंगी, ठीक है। और मैं रेमेडीज जरूर बताती हूँ, इसका टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ गाइज एक और बात, ऐसी सिचुएशन में हो आप तो प्लीज अपने आप को अकेला मत समझना, मैं आपके साथ हूँ। चाहे आप जैसे भी हो, आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, चाहे कोई भी हो, मतलब कि मेल हो, फीमेल हो, लेस्बियन हो, गे हो, ट्रांसजेंडर हो, या फिर आपका जो भी प्रोफेशन हो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते। सबसे पहले आप उस इंसान का नाम अपने मन में लीजिए और थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचिए, ठीक है। मैं दोनों की कार्ड अलग अलग निकालने वाली हूँ, ठीक है ना। पता नहीं गाइस, मेरे को ना ऐसा फील हो रहा है ना कि कोई कोई इंसान भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अपनी लाइफ में। ये भी क्यों आ रही है एनर्जी मेरे को बार बार, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, या आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। पता है जब आप लोगों की एनर्जी इस तरह की आती है ना, तो मेरी एनर्जी जो है ना लो होने लगती है। टैरो रीडिंग जो होता है इन जनरल रीडिंग होता है, अगर 50% भी आपसे एनर्जी मैच कर जाती है ना, या रीडिंग मैच कर जाता है ना, ठीक है, तो पता है क्या होता है, अगर मान के चलो आप बहुत पेन में हो, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो, तो मुझे यहाँ पे ना मेरे हाथ पैर में दर्द होने लगता है और मुझे नींद भी आने लगती है, ऐसा भी होता है। मेरी आवाज अगर लड़खड़ाए तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है, कोई तो है जो बहुत दर्द में है, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एज ऑफ सॉर्ड्स एंड द चैरियट। चैरियट का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। ये आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, ये सारे के सारे कार्ड्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इधर थर्ड पार्टी का भी निकालना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या है और क्या नहीं है, ठीक है।
ओके, द फूल का कार्ड आया हुआ है, वो भी उल्टा कार्ड आया है, फूल का कार्ड। ठीक है, कुछ भी न्यू बिगनिंग नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसा है, कुछ भी नया चेंजेस नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हैंगमैन, 10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इस पे मेरे को थोड़ा सा और निकालना होगा, इन लास्ट में क्या है। उफ, मेरे को लग रहा है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स आया हुआ है, फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स है ये, और ये एंड में आया हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है ना गाइस कि अगर मैं आप दोनों के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करूँ ना, ठीक है, तो इनका तो देखो थर्ड पार्टी का तो मैं बताऊंगी, लेकिन आप दोनों की अगर मैं बात बताऊं ना, तो अगर आपसे मतलब आप उनसे जब बात करते हो ना, या फिर वो आपसे जब बात करते हैं ना, तो आप लोग एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा, एक दूसरे के ऊपर ना बहुत ज्यादा गहरा इफेक्ट छोड़ते हो। ठीक है, मतलब एक दूसरे के लिए ऐसा आपको लगता होगा कि यार इस इंसान से अगर 5 मिनट बात हो जाए तो मेरी पूरी दिन बन जाए, या फिर हो सकता है अगला भी आपके बारे में सोच सकता है। मतलब दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम टू सेम है गाइस। ठीक है, लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल साथ में आया हुआ है, तो यहाँ पे एक बात तो है कि ये इंसान को ना समझ में आज की डेट में, मतलब करंट फीलिंग्स की बात कर बता रही हूँ, अभी ना ये इंसान हो सकता है थोड़ा आपको लेके श्योर ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है आपको लेके थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि लाइफ में क्या करना है इस इंसान के साथ। इसको ऐसा लग सकता है गाइस कि देखो सबका अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ अलग सिचुएशन होगा, अगले की लाइफ में कुछ अलग सिचुएशन होगा, लेकिन ओवरऑल मैं अगर मिक्स मैच करके बताऊं ना, जो भी आप रीडिंग देख रहे हो, आपका पर्सन हो सकता है कि किसी एक मैटर में वो इंसान आपको लेके ना श्योर ना हो। यहाँ पे ये रीडिंग आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है एंड एज ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। ये बंदा कहीं ना कहीं जिद्दी है, काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ हो सकता है, या किसी ऐसे पोस्ट पे हो सकता है जहां पे इसकी नौकरी काफी अच्छी होगी, या फिर ये इंसान थोड़ा जिद्दी हो सकता है, ईगोस्टिक हो सकता है, डोमिनेटिंग हो सकता है, ये सब होगा, इसकी क्वालिटी होगी गाइस। ये बंदा कहीं ना कहीं किसी को टीच करने वाला हो सकता है, किसी को गाइड करने वाला हो सकता है, या कुछ बताने वाला हो सकता है, एडवाइस देने वाला हो सकता है। अब इस फील्ड से रिलेटेड अगर मैं देखूं तो बहुत सारे फील्ड्स आते हैं, जैसे कि टीचिंग लाइन हो गया, या फिर जिम ट्रेनर हो गया, किसी तरह का ट्रेनिंग देने वाला हो गया, मैनेजमेंट का काम हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं, इवन फौज भी आता है इसी में। ठीक है ना, किसी को टीच कर रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल पाथ हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, ये सब होता है। ठीक है, एट द सेम टाइम गाइज ये इंसान जो है ना, अभी एट प्रेजेंट की बात बताऊं तो इनके पास हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जो आपका जो पर्सन है ना कहीं उनके पास ऑप्शंस भी हैं। लगभग 40% ऐसे लोग हैं जिनके जो पर्सन है उनके पास बहुत ऑप्शंस है बाबू। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आपके पर्सन का कौन सा ऑप्शन है। हो सकता है उनकी वाइफ हो, उनका हस्बैंड हो, या फिर हो सकता है और भी कोई लेडी हो जो उनके पीछे पड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे कार्ड में ये आ रहा है। अगर आप या आपके पर्सन किसी काम में हाथ लगाए हो, किसी प्रोफेशन में आप हो आप लोग, तो उसमें आप लोग दोनों बहुत अच्छा करोगे। या फिर अगर आपका पर्सन है कोई काम करना चाहता है, या उसने लोन लिया है, किसी तरह का कुछ भी है प्रोफेशन, तो उसमें आप लोग सक्सेसफुल रहोगे, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये जान लेना आप। लेकिन गाइस लगभग 10% के केस में देख पा रही हो सकता है आप लोगों के बारे में घर के लोगों को पता लग गया हो, या फिर आने वाले समय में अगर नहीं पता लगा है तो आने वाले समय में, आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर में, या फिर मैक्सिमम 6 वीक्स भी मैं बोल सकती हूँ कि किसी को कुछ पता लग सकता है।
जान लो आप, किसी को कुछ पता लग सकता है, तो थोड़ा सा अपना मोबाइल का मैसेज वगैरह डिलीट करना। बात भी कर रहे हो, अगर मान के चलो पब्लिक प्लेस पे भी बात कर रहे हो, तो थोड़ा अच्छे से बात करना, कोई देखेगा तो गलत समझ सकता है। यहाँ पे ये कार्ड में ये आ रहा है। बट पता है गाइस, चाहे आप लोगों के बीच कुछ हो या ना हो, चाहे आप ब्लॉक हो अनब्लॉक हो, एक एक नॉर्मल रिश्ता भी अगर आप लोग के बीच है ना, तो भी आप लोग एक दूसरे के स्ट्रेंथ दिख रहे हो मुझे, मतलब बहुत ही एनर्जी फील होती होगी आपको, उसको उसके बारे में इवन सोच भी लेते होगे ना, तो आपको बड़ा ही एनर्जी फील होता होगा। और अगला इंसान भी ऐसा है ना कि आपको एंजल की तरह देखता होगा, आपसे काफी ज्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होगा। ये इंसान के नजर में आप बहुत सुंदर हो, काफी स्मार्ट हो, हैंडसम हो, मतलब कि ये कोई मेल फीमेल दोनों की रीडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग बात बता रही हूँ। और फिजिकली अगर मैं बोलूँ ना, सेक्सुअली अगर बोलूँ ना, तो ये पर्सन काफी ज्यादा आपसे सेक्सुअली अट्रैक्ट है। ये पर्सन देखो, मैं ये बिल्कुल बोल सकती हूँ कि भले ही आपके साथ घर बसाना चाहे ना बसाना चाहे एक अलग बात है, लेकिन आपके साथ अगर मतलब अगर आप लोग का रिलेशनशिप है तो ये जरूर चाहेगा आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने को। और अगर नहीं है, देखो नहीं है तो जरूर चाहेगा फिजिकल रिलेशनशिप बनाने को, और अगर है तो आप समझ सकते हो ये इंसान काफी काफी ज्यादा सेक्सुअल है, काफी ज्यादा सेक्सुअली आपसे अट्रैक्ट है। ये पर्सन को देखो, आपके जो हैंड है वो बहुत अच्छे लग सकते हैं, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, ये पर्सन को आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे लग सकते हैं। आप जिस तरह के लॉन्ग कोट अगर आप मतलब वेस्ट कोट यूज करते हो अगर आप, या फिर लॉन्ग कोट अगर आप यूज करते हो, या किसी तरह का ब्लेजर्स यूज करते हो, तो ये पर्सन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग सकता है। ये पर्सन जो है ना, आपके मतलब ड्रेसेस पे बने जो डिजाइन होते हैं ना, वो देखता होगा ये इंसान। या फिर आप भी मार्क कर सकते हो कि आज इसने किस कलर के कपड़े पहने हैं, आज इसने क्या पहने हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें मेरे को मैं देख पा रही हूँ। आपका जो अगर मान के चलो आप इटसेल्फ एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो, तो ये चीज भी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद होगी। यहाँ पे ये रीडिंग में आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा, हर एंगल से देखो तो आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। आपके बात करने के बिहेवियर से, आपके देखने के बिहेवियर से, आपके बोलने के स्टाइल से ये काफी अट्रैक्टेड है। एंड गाइस, हो सकता है गाइस कुछ ऑलमोस्ट 4% के केस में आप लोग अचानक से ब्लॉक हुए हो, मतलब कि कुछ 4% का केस ऐसा है कि बेमतलब के ब्लॉक, मतलब आपकी कोई खास गलती नहीं है और बिना बताए अचानक से आप ब्लॉक हो चुके हो, और अगला इंटरेस्टेड भी नहीं है फिलहाल आपसे बात करने के लिए। हो सकता है आने वाले 4 महीनों तक या 4 सप्ताह तक ये आपसे ठीक से बात ना करे, या बिल्कुल बात ना करे। किसी किसी के केस में हो सकता है 5-6 महीने से आप लोग ब्लॉक हो सकते हो, या ठीक से बात नहीं हो रही होगी। यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको जरूरत है किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करने की, कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। टैरो रीडिंग से तो मैं यही बोल सकती हूँ, अगर ये देखो, अगर ये आपकी लाइफ में ऐसा कंडीशन है तब, क्योंकि सबका ऐसा कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा कंडीशन है, क्योंकि देखो ये जनरल रीडिंग है तो सबकी एनर्जी आती है, तो उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि अगर आपके लाइफ में ऐसा कंडीशन है कि आप ब्लॉक हो या फिर बहुत दिन से ब्लॉक हो, तो आपको जरूरत है कि किसी से राय लेने की। आपको मतलब हो सकता है आप ऑलरेडी लिए हो, ये भी हो सकता है कि आपने किसी से राय लिया होगा, हो सकता है कि आप सब कुछ समझ के बैठ गए होगे, और किसी किसी केस में आप लोग थक भी चुके हो सकता है कुछ लोग थक गए होंगे। लगभग 4-5% ऐसे लोग हैं जो कि सब कुछ समझ बूझ के थक गए हैं और हार मान गए हैं। लेकिन मैं बोलूंगी गाइस, हार मत मानो, देख लो कि आपका रिलेशनशिप आखिर कहाँ जा रहा है। अगर कुछ अच्छा हो जाने वाला होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं होने वाला होगा प्लीज मूव ऑन करो, क्योंकि यहाँ पे एज ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ है, एज ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ है, तो इसका मीनिंग भी एक नई शुरुआत हो सकती है गाइस। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है, काम के मैटर में हो, प्रोफेशन के मैटर में हो, या किसी भी मैटर में हो। अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो एक नई शुरुआत हुई होगी या होने वाली है बहुत बहुत जल्द, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन जो है आखिर आपसे क्या चाहते हैं। मिला जुला के मैं बोलूँ ना गाइस, तो ये रीडिंग में उतना नेगेटिव नहीं आया है, ठीक है, ये समझ लो आप। 4% का मेरे को थोड़ा गड़बड़ लगा है, तो जो कि मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। 4 महीने मैक्सिमम लग रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ क्या करना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या इंटेंशन है आपको लेकर के। ओके, जेलसी, आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई भी, ठीक है, आप लोग दोनों में से कोई भी, आपके पर्सन या आप लोग दोनों एक दूसरे से जेलस हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ना,
ठीक है, आप या आपके पर्सन, इवन एक दूसरे से भी, मतलब आप अगर किसी से फोन पे बात कर रहे हो या वो अगर किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो आपको जलस फील होती होगी। वो अगर अपनी वाइफ के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में बात करेंगे तो भी आपको मतलब जेलसी फील होगी। कभी कभी तो आप हो सकता है गाइस कि इतनी इतनी गलत गलत सोचने लगो कि अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहा होगा, सेक्स तो नहीं कर रहा होगा, ये सारी बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं। और आप ये सब बात सोच सोच करके, मतलब देखो, जो बातें आपको नहीं भी सोचनी चाहिए ना, वो बातें भी आप सोचोगे और अपना दिमाग खराब कर सकते हो आप। ठीक है, आपके लिए बोल रही हूँ, अगर रीडिंग देख रहे हो तो। और अगर ऐसा नहीं है ना, अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आपका पर्सन एक नंबर का जल कुकड़ा हो सकता है, जल कुकड़ी हो सकती है, मतलब बहुत बड़ी जलस पर्सन हो सकता है या हो सकती है। आपके बारे में सोच सोच के, इमेजिन कर करके कि आप किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हो, किसी और के साथ सो रहे हो, किसी और के साथ मस्ती कर रहे हो, ये सब बातें सोच सोच के वो दिमाग में इतना नेगेटिविटी भर लेगी ना कि हो सकता है वो आपसे झगड़ा करने लगे। ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में, या ऑलरेडी हुआ ही होगा। और अगर मान के चलो कि हो चुका है, बहुत दिन हो गया झगड़ा वगड़ा हुए, तो आने वाले समय में आपके पर्सन आपसे हो सकता है अपनी गलतियों का माफी मांग सकते हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बहुत दिन बाद बात हुई, तो हो सकता है वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं, वो बोले कि देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। हो सकता है वो मतलब अपनी बातें बताने, आपके मतलब अपनी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करें। हो सकता है गाइस कि वो उनकी बातें सुन के आप भी पिघल जाओ और उनको माफ कर दो। और इवन एक और बात, ये जो गैप आया हुआ है, अगर मान के चलो ब्लॉक हो, ठीक से बात नहीं हो रही है, तो ये जो गैप आया हुआ है, ये गैप पहले भी आया होगा। ठीक है, पहले भी आया हुआ होगा, अभी भी आया हुआ है और आने वाले समय में भी आ सकता है। इसके लिए आप रेडी रहिएगा। हो सकता है कि आए, हो सकता है अभी से लेके, मान के चलो अभी आया तो ठीक है, बात हो जाएगी 4 महीने बाद, लेकिन उसके फिर 23 महीने के बाद फिर से अगेन, मतलब 1 साल, ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल 2 साल बाद फिर से हो सकता है प्रॉब्लम। ठीक है ना, यहाँ पे ये आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है आपको लेके बहुत ही इमेजिन कर सकते हैं। आपके पर्सन जो है, जो अगर आपसे बात नहीं भी करते हैं ना, तो भी आपको लेके इमेजिन कर सकते हैं कि कल मैं इससे ये बात करूंगा, अगर मैं मिलने जाऊंगा तो इस तरीके से इसके साथ फिजिकल होऊंगा, इस तरीके से ये करूंगा वो करूंगा। बहुत 10 तरह की बातें सोच सकते हैं। या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब चीजें नॉर्मल होगी तो मैं इससे ये बात बोलूंगा, अपनी ये परेशानी बोलूंगा, तब आप इनकी बातों को समझ पाओगे। ये भी इस तरीके की बातें भी ये सोच रहे हैं फिलहाल, अभी के डेट में मैं बता सकती हूँ। आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं, मतलब जेलस है बाबू ये पर्सन जो है ना, एक तरह से मैं बोलूँ ना तो कि मतलब अपने खुद के अलावा ये पर्सन आपको किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता है। और ना ही मतलब चाहे वो आपका हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना हो, ये किसी के साथ भी इमेजिन नहीं कर सकता है। आई राइट पोएम अबाउट, मैं इमेजिनेशन की बात ही कर रही थी। देखो यहाँ पोएम आ रहा है। देखो यहाँ पे ऐसा है ना कि देखो जिनका बिल्कुल ही ब्रेकअप हो गया है, ये रीडिंग उससे मैच में भी ना करे, लेकिन जिनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उनसे मैच कर सकता है, और जिनका अच्छा चल रहा है उनसे भी मैच कर सकता है। ठीक है ना, अगर 50% भी मैच कर रहा है तो मैच कर रहा है आपसे। ये पर्सन आपको लेके इमेजिन करता है, रात में उनको सपने आते हो सकते हैं। ठीक है, आपके बारे में हो सकता है ना कभी कभी पोएम लिखे, इवन आप भी लिख सकते हो और वो भी लिखे, शायरियां बोले, शायरी याद करे, ये सारी चीजें मतलब कि बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से हो सकता है ना। अगर आप लोगों के बीच फाइट होती होगी तो बंदा जो है ना अपने आप में, मतलब कि अपने आप में बातें सोचता होगा और अपने आप में रोता होगा, अपने आप में मतलब कि आपने कुछ बोला उसका जवाब खुद ही दे दिया, खुद ही समझ गया, अपनी बात में अपने से खुद से बात करके खुद से सोल्यूशन निकाल के खुद से सब कुछ कर लेता होगा, आपको बोलने भी नहीं जाता होगा। आई क्राई ओवर यू, मतलब कि देखो ये बिल्कुल सीधी सी बात बोलूं मैं, थोड़ा सा मेरे को ना यहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम भी दिख रही है गाइस, आई एम सो सॉरी, लेकिन हो सकता है आपका पर्सन जो है एक नंबर का साइको भी हो सकता है, या कभी कभी अजीब बिहेव करने वाला हो सकता है। कभी कभी तो नॉर्मल बिहेव करेगा, लेकिन कभी कभी अजीब सा बिहेव करेगा पागलों की तरह, ऐसा भी हो सकता है। और ये पर्सन ना छुप छुप के रोता होगा, आपके सामने रूड बिहेव करेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे रो सकता है ये इंसान। ठीक है, यहाँ पे यही आ रही है चीजें। एक और यू आर सो डम ब्यूटीफुल, आपके पर्सन को लगता है ना कि आप इतने प्यारे हो, इतने क्यूट हो ना, ठीक है, कि मतलब आपको दुनिया की समझ नहीं है। और इनको लगता है कि ना आप बहुत सुंदर भी हो और बहुत ही मासूम भी हो और थोड़े मूर्ख भी हो, इनको ये ऐसा लगता है।
ठीक है। हो सकता है आपकी कोई कोई बातें इनको अजीब लगती हो, बट फिलहाल तो गाइज यही इंसान मेरे को साइको लग रहा है। अगर मैं इनकी हरकतों के अनुसार देखूं तो मतलब आप दोनों में से कोई एक तो ऐसा है जिसका दिमाग हो सकता है खराब हो रखा हो अभी राइट नाउ, या फिर आप लोग डिप्रेशन फेज से गुजरे हो, ऐसा जरूर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। लेकिन हाँ, आपके पर्सन आपको ना बहुत ही ब्यूटीफुल मानते होंगे और आपको ना एंजल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आप दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या चल रहा है, देखना चाहती हूँ कि ये क्या चल रहा है। द स्टार का कार्ड आया हुआ है। एट द सेम टाइम ये क्या है, 8 ऑफ कप्स उल्टा आया है, स्टार का कार्ड आया है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स उल्टा आया हुआ है एंड एम्प्रेस का कार्ड है। हो सकता है गाइज आपकी जिंदगी में 30-35 साल मतलब 30 साल से लेके 40-45 साल के बीच में 35 के अराउंड में कुछ लोग हों आपकी लाइफ में, ठीक है। और जो कि आपसे बहुत प्यार करते होंगे, आप उनसे करते होंगे, और ये बंदा ना बहुत ही मेहनती होगा गाइज। ऐसा हो सकता है कि एक अच्छे पोस्ट पे हो सकता है, थोड़ा डोमिनेटिंग जरूर होगा लेकिन प्यार करने वाला होगा। अगर आपने अपने रिश्ते में कोई होप खो दिया है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आगे क्या हो सकता है, तो इस रिश्ते का मैं बोल सकती हूँ गाइस, द स्टार का कार्ड है, ये एक होप है। स्टार का मतलब होता है कि आगे चीजें बहुत अच्छी जाएंगी, आने वाले हो सकता है कि 8-9 साल तक आपका रिलेशनशिप अच्छे से जाए। 8 ऑफ कप्स उल्टाया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि दूरी नहीं है। मतलब अगर आप दोनों की दूरी चल भी रही है ना तो रीयूनियन हो सकता है, हो सकता है 8 सप्ताह के बाद या 8 महीने के अंदर अंदर में आप लोगों का सब ठीक हो जाए। ओके, सेक्सुअल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन जो है ना आपको नेकेड तो देखना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि नेकेड पे भी आप कुछ साइड से जो कोटी वगैरह होता है ना वो पहनो आप, या फिर हो सकता है गाइस आपके पर्सन जो है ना आपके ब्रेस्ट एरिया से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपके साथ वो फिजिकल होना तो चाहते ही चाहते हैं गाइस, लेकिन कहीं ना कहीं ये बंदा जो है ना काफी रोमांटिक भी है, मतलब कि सेक्सुअल से ज्यादा रोमांटिक भी है ये बंदा। तो पहले ही आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, उसके बाद ही ये सेक्सुअल थॉट्स जो है वो थोड़ा सा मतलब एंड में है, मतलब सब कुछ होने के बाद है। पहले ये इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ खुशियां बांटना चाहते हैं, आपके गम लेना चाहते हैं, देन ही कुछ ये करना चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक गाइस इधर का तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस साइड का थर्ड पार्टी का देखना चाहती हूँ। ओके, थर्ड पार्टी में ऐसा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया हुआ है गाइस। तो ये पर्सन जो है ना घूम फिर करके, मतलब ये पर्सन एक तरह से मैं बोलूँ ना कि इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में मैं क्या करूं। द फूल का कार्ड उल्टा आया हुआ है। ये पर्सन ना किसी तरह कोशिश करता है कि मैं इससे दूर भागूं या अपने मतलब कि जो भी मैं कर रहा हूँ किसी तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दूं, लेकिन ये पर्सन मतलब निभाता भी है तो घूम फिर के अपने परिवार में फिर से फंस जाता है या उस थर्ड पार्टी में फिर से फंस जाता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मतलब घूम फिर के आप कहीं भी चले जाओ उससे दूर नहीं जा पाओगे, मतलब डिवोर्स होना मुश्किल है। और अगर डिवोर्स हो भी गया है तो किसी थर्ड रीजन, कोई भी हो, उसकी फैमिली हो या कोई भी हो, उसकी वजह से ये पर्सन मतलब बहुत ही स्टक हो गया है। और कहीं ना कहीं मैं अगर यहाँ बैड न्यूज देना चाहूँ तो ये बिल्कुल बैड न्यूज है गाइस कि थर्ड पार्टी से निकलना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी से निकलना बहुत मुश्किल है। इवन हैंगमैन का कार्ड भी जो आया हुआ है वो भी है कि ये बंदा बहुत कोशिश करता होगा। देखो अगर आपके पर्सन ने बोला ना कि मैं डिवोर्स लूंगा, शादी करूंगा, तो इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है अगर उन्होंने बोला है तो, या फिर उन्होंने कुछ साल का भी समय लिया तो भी बाबू मेरे को यहाँ पे डाउट हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है ये सब होना, क्योंकि आपके पर्सन कोशिश तो करेंगे लेकिन इनसे हो नहीं पाएगा। 10 ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ, हो सकता है आपके पर्सन को उसके थर्ड पर्सन की कोई ऐसी बात है जो बहुत चुभती हो या फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता हो, वो बहुत ज्यादा मेंटली हैरेस हो सकता है ये बंदा, ठीक है, बहुत ज्यादा मेंटली। इवन रात में भी अगर फिजिकल रिलेशनशिप की बात करूँ गाइस तो फिजिकल रिलेशनशिप भी इनके ऑलमोस्ट ना के ही बराबर है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ होते होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होते होंगे, होते होंगे, ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो आपका जो पर्सन है उसका थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्टी है ना आप अपने लाइफ पार्टनर को भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप मान के चलो ना के बराबर है, और कभी कभी होता भी होगा तो बहुत मन मार के ही होता होगा, मतलब फिजिकल जबरदस्ती मेरे को दिख रही है। या फिर अगर जो रीडिंग आप देख रहे हो
आपके साथ भी फिजिकल जबरदस्ती हुई होगी गाइस, हो सकता है। ठीक है, यहाँ पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ है एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अब बहुत कोशिश करता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं निभाऊं, और निभाता भी है, लेकिन इनका थर्ड पार्टी कभी इनसे खुश नहीं हो पाता है। इनका थर्ड पार्टी को मतलब कि जितना भी ये कर दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? आपका थर्ड पार्टी जो है ना, मतलब अनहेल्दी रिलेशनशिप रखना चाहता है, मतलब कंट्रोल करना चाहता है। इनका थर्ड पार्टी है कि हर एंगल से बहुत ही मतलब इरिटेटिंग पर्सनालिटी, बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। आपका पर्सन आपके साथ डोमिनेटिंग है, लेकिन इधर जाने के बाद इसका थर्ड पार्टी ही डोमिनेटिंग है इसके ऊपर। मतलब किसी तरह का कंट्रोल करना चाहता है ये पर्सन के ऊपर, किसी तरह का कंट्रोलिंग पावर। मतलब बहुत ही रद्दी सिचुएशन है गाइस। यहाँ पे मेरे को वो वाला, मैं क्या बोल सकती हूँ, वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है कि मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। ठीक है, तो बस आपका पर्सन का ना, ये देख सकते हो, मैं एक लाइन में बोलूँ तो आपका पर्सन बहुत डिस्टर्ब है। बट इसका जो थर्ड पार्टी है ना, मतलब इसका जो लाइफ पार्टनर या कोई भी थर्ड पार्टी है, वो इसके साथ बहुत मजे में है, बड़ा ही खुश है। ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बहुत कंट्रोलिंग है, उसको सब कुछ मिल रहा है, पैसे मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, सब मिल रहा है। इवन ये जो थर्ड पार्टी है, तो रिश्ता सुधारने की भी कोशिश कर रही है, इसलिए हर तरीके से कंट्रोल कर रही है। इवन फैमिली का भी सपोर्ट मिल रहा है, सब हो रहा है। और इसी वजह से आपका जो पर्सन है घूम फिर के थर्ड पार्टी के पास पहुंच ही जा रहा है। कुछ ना कुछ चीजें हो ही जा रही है कि ये बंदा नहीं निकल पा रहा है, और निकलना भी बड़ा मुश्किल है गाइस, अगर मैं यहाँ पे घूम फिर के बोलूँ तो। इतना फर्क मेरी यहाँ पे मैं बोलूँ तो, फिलहाल जो सॉन्ग आया था ना गाइज, उसका जो सेकंड पार्ट आया था, उसमें एक लाइन था, इतना फर्क मेरी और उनकी मोहब्बत में, हम तुमसे डरते थे, तुम उनसे डरते हो। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है ना कि आप इनसे डरते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप इनको खोना नहीं चाहते हो। और आपका जो पर्सन है ना, ये अपने थर्ड पार्टी से डरता है, मतलब अपने लाइफ पार्टनर से डरता है। और यहाँ पे ये आपको खोना नहीं चाहता है, और यहाँ पे ये पर्सन जो है उसको छोड़ नहीं रही है। समझ गए? ये अट्रैक्शन का कार्ड उल्टा आया हुआ था गाइस, और ये है ओके। मैंने बोला था ना कि कुछ तो ऐसा है कि जबरदस्ती हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सेक्सुअल रिलेशनशिप की, अगर मैं बात यहाँ पे देखूँ ना, तो यहाँ पे गाइस सेक्सुअल रिलेशनशिप जिनके होते होंगे ना, उनको भी बड़ा ही मन मार करके सेक्स करना पड़ता होगा, या फिर हो सकता है अगर उनका थर्ड पार्टी नहीं है तो आपके साथ भी हुआ होगा गाइस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होता है ना, तो आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, बड़ी सिड्यूस करती होगी आपके पर्सन को, बड़े सिड्यूस कर करके अपने पास बुलाती होगी। और मतलब कि बहुत ही अनरोमांटिक अनरोमांटिक कनेक्शन मेरे को दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल अनरोमांटिक कनेक्शन है। मतलब कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, बेमन का सेक्स कभी भी हो जाए ऐसा है। और आपके साथ जो है आप लोग मौका ढूंढते हो कि हाँ हो, और यहाँ पे जबरदस्ती हो रहा है। दोनों में से कोई एक है, मतलब हो सकता है आपके पर्सन ही थक गए होंगे, मे भी बोला जाए तो बहुत ज्यादा थक गए होंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि इनका जो थर्ड पार्टी है और इनका जो है क्या है। आपकी तरफ ही ये कार्ड आ गया। ओके देखो, यहाँ पे ये कार्ड आया है, आपकी साइड में गिरा है, आई पे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। मतलब कि मैं भगवान को पे कर सकता हूँ आपको वापस लाने के लिए। हो सकता है गाइज आप लोग रीडिंग जो देख रहे हो उसमें से कोई बहुत बेचैन हो सकता है कि आप उनको अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हो, या फिर आपका पर्सन आपको अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हो और बहुत ज्यादा परेशान हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। ओके
आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, मतलब आपके पर्सन जो है ना डिप्रेशन में है बहुत ज्यादा। मतलब कि ये कहना चाहते हैं आपके अपने थर्ड पार्टी को, मतलब आपके थर्ड पार्टी को, कि मैं बहुत ही ज्यादा तुमसे परेशान हो चुका हूँ, ठीक है। और आपसे कहना चाहते हैं योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ब्लेस्ड विथ योर पिक्चर। देखो, ये जब आप आपके बारे में सोचते हैं ना, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब खुश हो जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि भाई मेरे जिंदगी में इतने अच्छी लेडी हो या आदमी के रहने के बावजूद मैं इसके साथ हूँ, मतलब मैं करूँ तो क्या करूँ, या इधर जाऊं या उधर जाऊं। मतलब हो सकता है गाइज, अगर आप कमिटमेंट मांगना चाहते हो ना, तो इस इंसान के पास देने के लिए वो कमिटमेंट ना हो, ऐसा हो सकता है। ये बंदा ना दे पाए, या फिर आपको उतनी सिक्योरिटी ना दे पाए, आपको ठीक से गाइड ना कर पाए, आपको आप जो भी चाहते हो उतना मिल ना पाए। या इवन गाइस, बहुत सारे लोगों के साथ तो मैं ये भी केसेस देख रही हूँ ना, कि आपके पर्सन जानबूझ के इग्नोर भी करते हो कि मैं उतना तो दे नहीं सकता हूँ, तो उससे अच्छा मैं आदत ही ना लगाऊं। हो सकता है कि आपके पर्सन जानबूझ के आपको हर्ट करते हो, इन सारी कंडीशंस को देखते हुए अपने आप से दूर फेंकते हो आपको, ऐसा भी हो सकता है। या फिर डरते भी हो, ये भी सिचुएशन मैं यहाँ पे बिल्कुल इजिली देख सकती हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ये देखना चाहती हूँ सेक्सुअल रिलेशनशिप में। देखो, इस सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में तो ज़्यादा बोलना बेकार ही है, क्योंकि यहाँ पे तो पहले ही कुछ ज़्यादा ही आ रहा है यहाँ पे। फिर भी मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ। द सन का कार्ड और टू ऑफ कप्स का कार्ड, ये टू ऑफ कप्स का कार्ड है और ये द सन का कार्ड है, दोनों कार्ड उल्टा आया था गाइस, ठीक है। टू ऑफ कप्स का कार्ड प्यार का कार्ड होता है, और सन का कार्ड जो होता है वो होप का कार्ड होता है। तो ना ही गाइस यहाँ पे इन दोनों में से हो सकता है कोई एक प्यार करता भी हो तो दूसरा प्यार नहीं करता है गाइस। दोनों में प्यार मतलब इक्वल लव नहीं है, और ना ही कोई होप है। हो सकता है इनकी लाइफ में इनके बच्चे हों, इनकी फैमिली हो, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हों। और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया हुआ है, तो गाइस थर्ड पार्टी को रिमूव करना, मैं अगर यहाँ पे बोलूँ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो गाइस, ऐसा है कि मैं शुगर कोडेड करके नहीं बोलती हूँ, ठीक है ना। तो जो सच है वो मेरे सामने है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, आप लोग निराश मत हो, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना चाहिए। मैं हर किसी की, देखो गाइस, किस्मत अलग अलग होती है और बर्थ चार्ट सबकी अलग अलग होती है। टैरो रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में गाइस देखो, जो आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, ठीक है। एंड आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप एस्ट्रोलॉजी में भी आ सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ओके। एंड गाइस, एक और बात मुझे बताना था, ठीक है ना, एक और बात मुझे बताना था गाइस कि मैंने एक इंस्टाग्राम ओपन करा है, ठीक है। और इंस्टाग्राम का हैंडल मैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी। वैसे तो पहले मेरा दूसरा इंस्टाग्राम था, इवन अभी भी है, लेकिन मैंने एक अलग से इंस्टाग्राम बनाया है जिसमें मैं यूट्यूब शॉर्ट्स भी डालूंगी। मतलब कि यूट्यूब का जो शॉर्ट्स होता है ना, वो मैं इंस्टाग्राम पे डाल सकती हूँ जब भी मेरे को टाइम मिले। और ये यूट्यूब का वीडियो जो है वो मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूंगी, तो आप लोग वहां पे भी देख सकते हो। इवन शॉर्ट्स वीडियो जो भी होगा वो आपको इंस्टाग्राम पे भी में ही मिलेगा जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में। और हो सकता है उसपे मैं मतलब कि जो सनसाइन और मून साइन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिडिक्शन करूँ, मतलब आपके कुंडली के अनुसार, ठीक है। तो वो मेरे इंस्टाग्राम को आप जरूर फॉलो कीजिएगा अगर हो सके तो। मैं चैनल सब्सक्राइब करने और ना करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करने की बात कर रही हूँ। अगर आप लोग फॉलो करते हो, जैसे पुराने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, बिल्कुल वैसे ही वहां भी फॉलो कर सकते हो। बट पुराने में और नए में अंतर इतना ही है कि पुराने वाले पे ना ही मैंने आज तक कोई वीडियो डाला है, ना ही मैंने कोई शॉर्ट्स वीडियो डाला है। बट ये जो इंस्टाग्राम है, ये एस्ट्रोलॉजर सोना के नाम से ही है। एट द सेम टाइम उस पर आपको यूट्यूब के सारे वीडियोस एंड शॉर्ट्स ये टैरो रीडिंग के और एस्ट्रोलॉजी के देखने को मिलेंगे। इवन मैं ज्यादातर कोशिश करूंगी कि वहां पे एस्ट्रोलॉजी के ही वीडियोस मैं डालूं, शॉर्ट्स वीडियो, ठीक है। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।